हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अखिलेश राघव यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने अर्थालंकार के पार्ट 1 की बात की थी, जिसमें हमने 3 अलंकार पढ़े थे। कौन कौन से पढ़े थे? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार। अगर मैं उपमा अलंकार की बात करूं, जहां उपमेय की तुलना उपमान से की जाए, उपमा अलंकार होता है। अगर मैं रूपक अलंकार की बात करूं, जहां उपमेय को उपमान का रूप दे दिया जाए, वहां उपमा अलंकार रूपक अलंकार होगा। और जहां उत्प्रेक्षा अलंकार की बात करूं, तो उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है? उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है। उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, क्या कहलाता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। आज हम तीसरे अलंकार की बात जो हम कर ली, हमने चौथे अलंकार की बात आज करेंगे। और चौथा अलंकार है प्रतीप अलंकार। प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा या विपरीत। यानी इसमें होता क्या है, जैसे मैंने उपमा अलंकार में बात की कि उपमेय की तुलना उपमान से की, उसमें मैंने एक आपको बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया था। कौन सा एग्जाम्पल? कि भूरी कहती न कैफसी सुंदर है। कौन सा अलंकार है? उपमा। अगर मैं कहूं भूरी ही कहती न कैफ है, कौन सा अलंकार होगा? रूपक। मानो भूरी कहती न कैफ है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त कर दी जाए, कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा। मनु, मानो, जनु, जानु ऐसे शब्द जहां आ जाए, वो कौन सा होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। अब प्रतीप अलंकार क्या होगा? इसमें क्या है? इसमें यह है कि उपमेय की तुलना उपमान से कर दी जाए। यानी कि अब तक हम क्या कर रहे थे? उपमेय की तुलना उपमान से जो हम कर रहे हैं, वो किस में कर रहे हैं? वो किस में कर रहे हैं हम? कौन से अलंकार में? बताओ। उपमा अलंकार में। अब प्रतीप में हम क्या करेंगे? उपमान की तुलना उपमेय से करेंगे। कैसे करेंगे उपमान की तुलना उपमेय से? यानी कि उपमान को हम उपमेय की तुलना में हम छोटा दिखाएंगे, यानी उपमेय को हम बड़ा दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे उसमें देख लो। सखी मयंक मुख सम सुंदर। यहाँ पे क्या कह रही हैं कि जो सखी जो हैं, उनका जो मयंक जो चंद्रमा है, वो मुख के समान सुंदर है। जबकि हमने उपमा में क्या किया था? उपमा अलंकार में क्या किया था? उपमा में था कि मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, और यहाँ क्या कह रहे हैं? चंद्रमा मुख के समान सुंदर है। जबकि रूपक में क्या कहा जाता था कि उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप का वर्णन किया जाता था। यानी उपमेय ही उपमान है, उपमान ही उपमेय है। यहाँ पे क्या है? अब देखो, प्रतीक का मतलब उल्टा। उल्टा किसका? उपमा का। उपमा में क्या था कि उपमेय की तुलना उपमान से कर रहे थे, इसमें हम उपमान की तुलना किससे करेंगे? उपमेय से। जैसे सखी मयंक चंद्रमा को कहते हैं मुख सम सुंदर, यानी चंद्रमा है वो मुख के समान सुंदर है। अगला देखें, नेत्र के समान कमल। यानी कि नेत्र के समान कमल, कमल जो उपमान है, उस उपमान को हमने किसके समान बता दिया? उपमेय के समान बता दिया। कौन सा अलंकार हो जाएगा? प्रतीप अलंकार। अगले की बात करें, उपमेय उपमा। यानी कि ऐसा अलंकार जिसमें उपमेय और उपमा दोनों अलंकार होते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? उपमेय उपमा अलंकार। यानी कि उपमेय की तुलना उपमान से कर दी जाए और उपमान की तुलना उपमेय से कर दी जाए, दोनों को एक साथ वर्णन जहां पे हम करते हैं, वहां कौन सा कहलाएगा? उपमेय उपमा अलंकार। जैसे चंद्रसा मुख और मुख सा चंद्र। यानी कि चंद्रसा मुख, यानी मुख कैसा है? चंद्रमा के समान है। और यहां हमने क्या कह दिया? मुख सा चंद्र, यानी चंद्रमा कैसा है? मुख के समान है। इसको हम क्या कहेंगे? उपमेय उपमा अलंकार। उपमेय प्लस उपमा दो शब्दों से बना है। अगर हम अगला देखें, अपहनुति अलंकार। जो अपहनुति अलंकार है, ये एक प्रकार से रूपक ही होता है, लेकिन इसमें एक नहीं शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है। इसमें नहीं शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे अपहनुति का मतलब जिसमें नहीं लगा हो, ना लगा हो, ऐसे शब्दों में जिसमें नकारात्मकता का बोध होता हो। लेकिन हो कौन सा अलंकार? रूपक ही अलंकार हो। और रूपक अलंकार में अगर नकारात्मकता का बोध होता है, तो अलंकार कौन सा कहलाएगा? अपहनुति अलंकार कहलाएगा। जैसे हैं गरजते घन नहीं, हैं गरजते घन नहीं, बजते नगाड़े हैं। हैं गरजते घन नहीं, बजते नगाड़े हैं।
अगला एग्जाम्पल देखिए, अपहनुति का उदाहरण, हैं गरजते घन नहीं, बजते नगाड़े हैं, बजते नगाड़े हैं। यानी कि जो आपको लग रहा है कि बादल गरज रहे हैं, वो बादल नहीं गरज रहे हैं, क्या बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए, नहीं सखी राधा बदन ये पूनों का चांद। यानी कि जो सखी है, सखी की सखी ये राधा का वदन नहीं है, ये क्या है, पूनों का चांद है। सीधा इतना ध्यान रखना है, जो रूपक अलंकार है उसमें नकारात्मकता का भाव या नकारात्मक शब्द कहीं आ जाए, नहीं कहीं लगा हो, तो वो क्या हो जाएगा, अपहनुति। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, अनन्वय अलंकार। अनन्वय का मतलब यानी कि जिसके समान दूसरा विश्व में कोई ना हो, यानी कि जिसके तुलना किसी से की ही नहीं जा सकती हो, अनन्वय अलंकार कहलाएगा जिसकी तुलना में कोई ना हो। यानी कि कोई भी उपमान जिसकी तुलना में ना हो, वो कौन सा अलंकार होगा, अनन्वय अलंकार होगा। जिसकी तुलना सिर्फ और सिर्फ खुद से ही की जा सकती हो, दूसरे से तुलना नहीं की जा सकती हो, अनन्वय अलंकार कहलाता है। जिसके समान दूसरा कोई विश्व में हो ही ना। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, भारत सम भारत है, ये यूपीएसआई में पूछा गया है। भारत सम भारत है, यानी भारत के समान केवल भारत ही है, कोई दूसरा देश नहीं है। अगला एग्जाम्पल देखिए, भूरी के मुख सा सिर्फ भूरी का ही मुख है। यानी कि भूरी का मुख जितना सुंदर है, जितना अच्छा है, उतना दुनिया में किसी का नहीं है, सिर्फ भूरी के मुख के समान भूरी का ही मुख है। और अगर देखें, राम से राम सिया सी सिया, सिर मोर ब्रंजे बिचारी समारे। यानी राम से राम सिया सी सिया, यानी राम के समान कोई दूसरा राम नहीं है, सिया के समान कोई सिया नहीं है। यानी कि जिनके समान कोई उपमान हो ही ना, वो क्या होगा, अनन्वय अलंकार। जैसे अगर हम बात करें, लोग लड़की देखने जाते हैं और जो बीच वाले हैं, बिचौलिया हैं, वो तारीफ करते हैं कि बहुत अच्छी लड़की है, ऐसी लड़की तुम्हें दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। इतनी तारीफ करते हैं कि उससे अच्छी तो दुनिया में कोई है ही ना। जब दुनिया में कोई नहीं है, इतनी अच्छी नहीं है, उसके समान नहीं है, उसके समान कोई गुण नहीं है, या उसके समान सुंदर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जिसके समान दुनिया में कोई ना हो, भूरी इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि दुनिया में कोई है ही ना, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनन्वय अलंकार। क्लियर हो गया होगा। अगला देखते हैं, व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक अलंकार, इसमें क्या होता है, इसमें उपमेय को उपमान की अपेक्षा बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है। व्यतिरेक का मतलब उपमेय को उपमान की अपेक्षा बढ़ाकर या बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है, वो कौन सा अलंकार होगा, व्यतिरेक अलंकार होगा। कैसे होगा साहब, जैसे दूसरी बात यहाँ पे मैंने नोट में लिखा है कि विशेषण की उत्तरावस्था से या तर का इसमें प्रयोग होगा। यानी कि से का प्रयोग कर सकते हैं, तर का प्रयोग कर सकते हैं। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। इसमें दूसरी वाली जो अवस्था है, इसका प्रयोग होगा। यानी सीधी सी बात है, व्यतिरेक अलंकार में 2 में तुलना होगी। 2 में तुलना कैसे होगी, जैसे मैंने लिखा, भूरी भूरी कैटरीना से अधिक सुंदर है, कैटरीना से अधिक सुंदर है। यानी कि जो भूरी है ये क्या है, उपमेय, उपमेय, और कैटरीना क्या है, उपमान। कैटरीना क्या है, उपमान। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि जो उपमान क्या होता है, उपमेय क्या होता है, यानी कि जिसे दुनिया में जानते हो लोग, पहचानते हो, जिसका पहले से अस्तित्व हो, वो क्या होगा, उपमान होगा। यानी कि और जो प्रत्यक्ष हो, आपके सामने हो, वो क्या होता है, उपमेय होता है। या दूसरे शब्दों में कहें, जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय, जिससे तुलना की जाए वो क्या होगा, उपमान होगा। अब देखो, मैंने कहा जहां पे उपमेय को उपमान की अपेक्षा बढ़ा चढ़ाकर कहना क्या कहलाता है, व्यतिरेक। बढ़ा चढ़ा के कैसे कहना, जैसे मैंने कहा भूरी कैटरीना से अधिक सुंदर है, तो इस उपमान से मैंने उपमेय को बढ़ा कर दिया, इससे अधिक सुंदर है। जब अधिक सुंदर है तो मैंने उपमेय को उपमान से बढ़ा कर दिया, कौन सा अलंकार होगा, व्यतिरेक अलंकार होगा। दूसरा देखिए,
चंद्र सकलंक मुख निष्कलंक, ये एग्जाम में आए हुए उदाहरण है, ध्यान रखना इसको। चंद्र सकलंक यानी कि चंद्र पे कलंक मतलब धब्बा हो सकता है, लेकिन मुख पर कोई कलंक नहीं है, कोई धब्बा नहीं है, निष्कलंक है। अगर हम देखें भूरी के समान कैटरीना कुछ भी नहीं है, इसमें क्या लिख दिया कि जो कैटरीना है वो भूरी के समान कुछ नहीं है, यानी भूरी कैटरीना से अच्छी है, सुंदर है, गुणवान है। ऐसी बात है जहां उपमेय को उपमान से बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता हो, व्यतिरेक अलंकार कहलाता है। इसके अलावा अगला अगर देखें हम, अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति क्या होता है? बात को इतना बड़ा चढ़ा के पेश कर दिया जाए, बात को इतना बड़ा चढ़ा के पेश किया जाए कि यकीन ही ना हो पाए, ऐसी स्थिति में कौन सा अलंकार कहलाता है? अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है। जैसे पहला एग्जाम्पल देखिए आप, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। देखो बात को इतना बड़ा चढ़ा के पेश कर दिया है कि हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, यानी आग नहीं लग पाई, उससे पहले लंका सब जल गई और निशाचर भाग गए। ये कैसा हो गया? अतिशयोक्ति हो गया। और अगर हम देखें दूसरा, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। इस एग्जाम्पल को देखिए, इसमें क्या लिखा है, यानी कि जो बात है वो इतनी बड़ा चढ़ा के यहाँ पे पेश की गई है कि जिस पे यकीन होना मुश्किल है, यकीन नहीं हो पाएगा। इसको हम क्या कहते हैं? अतिशयोक्ति। यही अगले एग्जाम्पल में है, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यानी कि एक बड़ी नदी आगे पड़ी है, घोड़ा दूसरी पार कैसे जाए, राणा इस पार सोच रहे हैं, तब तक चेतक उसे कूदकर दूसरी पार पहुंच जाता है। अगला देखिए, देख लो साकेत नगरी, यही स्वर्ग से मिलने जा रही है। यानी कि जो साकेत नगरी है वो स्वर्ग से मिलने जा रही है, स्वर्ग से मिलने जा रही है, पूरी नगरी की नगरी, नगर का नगर। तो ये भी क्या है? अतिशयोक्ति है। बात को इतना बड़ा चढ़ा के पेश कर दिया कि स्वर्ग से मिलने नगरी जा रही है, तो ये कैसा हो गया? अतिशयोक्ति हो गया। दूसरा आप देखिए और एग्जाम्पल, लहरें व्योम चूमती उठती, यानी कि समुद्र में जो लहरें उठती हैं वो इतनी ऊंची उठती हैं कि व्योम गगन को, आकाश को चूमने लगती हैं। यानी कि लहरें कितनी भी उठें लेकिन आकाश को नहीं चूम सकती। और यहाँ बात को कितना बड़ा चढ़ा के ये पेश कर रहे हैं कि जो लहरें हैं वो आकाश को चूमती उठती हैं। और देखिए, कलुआ ने ऐसी पतंग उड़ाई कि देखते देखते देवलोक पहुंच गई। कलुआ ने ऐसी पतंग उड़ाई कि देखते देखते कहाँ पहुंच गई? देवलोक पहुंच गई। तो ये भी कैसी बात है? अतिशयोक्ति है इसमें। अगला, कल मैंने ऐसी लड़ाई देखी कि खून की नदियां बह गई। अगर लड़ाई हो, मारकाट हो, तो खून की नदियां थोड़ी बह जाएंगी। यानी कि कल आपने ऐसी लड़ाई देखी जिसमें खून की नदियां बह गई, तो ये भी क्या है? अतिशयोक्ति है। अगला देखते हैं, विरोधाभास। विरोधाभास का मतलब जहां दो विपरीत बातें हों, दो विपरीत बातें, जहां दो विपरीत बातें होंगी वो कौन सा अलंकार होगा? विरोधाभास होगा। कैसे? जैसे पहला एग्जाम्पल, अथाह पानी रखता है ये सूखा सपाट। अब देखिए आप, पहले तो हम कह रहे हैं अथाह पानी, यानी कि बहुत ज्यादा पानी रखता है ये सूखा सा पात्र। फिर आगे हमने क्या कह दिया? अगर पानी है तो सूखा नहीं होगा, और यहाँ कह रहे हैं सूखा सा पात्र, यानी कि सूखा पड़ा हुआ पात्र अथाह पानी कैसे रख सकता है? तो इसमें क्या है? विरोधाभास है, दो विपरीत बातें हैं। अगला देखिए, प्रियतम को समक्ष पा कामिनी, ना जा सकी ना ठहर सकी। यानी कि जो प्रियतम है, जो प्रेमी है, इस प्रेमी को सामने पाकर जो कामिनी है वो ना जा सकी ना ठहर सकी। यानी कि दोनों में से एक काम हुआ होगा। अगर प्रेमी सामने आया होगा तो या तो चली गई होगी या उसके पास रुकी होगी। और यहाँ दोनों ही बातें कह दी हैं कि प्रियतम को समक्ष पा कामिनी, ना जा सकी ना ठहर सकी। तो गई कहाँ? या तो रुकी होगी या गई होगी। अब यहाँ दोनों ही बातें कह दी, इसलिए ही कैसा हो गया? विरोधाभास हो गया। आगे देखिए, जब से आंख लगी तब से ना आंख लगी। दोनों ही बातें कह रहे हैं इसमें, जब से आंख लगी तब से ना आंख लगी।
क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि जब से प्रेमी ने प्रेमिका को देखा तब से वो सो नहीं पा रहे हैं, सारी सारी रात जग रहे हैं। वही यहाँ पे कहा गया है, जब से आंख लगी, जब से आंखियां मिली, तब से ना आंख लगी का मतलब है ना सो पा रहे हैं, नींद नहीं आ रही है। ये इस लाइन का मतलब है। अगला, मोहब्बत एक मीठा जहर है। मोहब्बत एक मीठा जहर है। अब एक बात बताओ, या तो जहर होगा या मीठा होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तो ये कैसा अलंकार है? विरोधाभास अलंकार है। इसमें दो विपरीत बातें बताई गई हैं। अगला अगर मैं देखूं, विभावना अलंकार। विभावना क्या होता है? कारण के अभाव में कार्य हो जाए, यानी कि विभावना का मतलब यह है कि कारण ना हो फिर भी काम हो जाए। तो अकारण किसी कार्य का होना ही क्या कहलाता है? विभावना अलंकार कहलाता है। अकारण ही किसी कार्य का होना विभावना अलंकार कहलाता है, यानी कि कार्य होने का कारण ना हो फिर भी कार्य हो जाए। कैसे हो जाए? देखो, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि आनंद रहित, यानी कि आनंद कहते हैं मुख को, आनंद कहते हैं मुख को, मुख रहित का मतलब है बिना, मुख के बिना सकल संपूर्ण, सकल का मतलब संपूर्ण रस भोगता है, संपूर्ण रस का पान करता है, यानी मुंह नहीं है फिर भी ये संपूर्ण रसों का पान करता है। बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, यानी कि वाणी नहीं है, जीव नहीं है, और जो वक्ता है वो वक्ता बहुत बड़ा वाला है, अच्छा वक्ता है, बिना वाणी के बहुत अच्छा बोलता है। अगला इसमें दे रहा है, बिन बादल बरसात, यानी कि अगर बरसात होगी तो बादल तो होंगे, और बिन बादल के बरसात होना, ये बिना कारण के कार्य का हो जाना, अकारण किसी कार्य का हो जाना क्या कहलाता है? विभावना अलंकार। अगला एग्जांपल देखिए, बिनु पद चले सुने बिनु काना, यानी कि बिना पैरों के चलता है, यानी कि चलने के लिए क्या चाहिए? पैर चाहिए। यहाँ विभावना का मतलब ही यही है कि कारण ना हो फिर भी कार्य हो, यानी कि पैर नहीं है फिर भी क्या है? चलता है। सुने बिन काना, कान नहीं है फिर भी सुनता है। कर बिन कान, कर्म करे विधनाना, यानी कर्म करने के लिए हाथ चाहिए। कर का मतलब यहाँ हाथ है, हाथ नहीं है फिर भी भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य करता है। अगला देखिए, बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुहाए, यानी कि अगर आपको स्वच्छ रखना है, साफ सुथरे रहना है, तो आपको साबुन चाहिए और पानी चाहिए, यानी कि बिना पानी के, बिना साबुन के आपके स्वभाव को आपको स्वच्छ रखता है। ये इस लाइन का मतलब है, यानी कि विभावना अलंकार कारण के अभाव में कार्य का होना, यानी स्वच्छ रहने के लिए आपको साबुन चाहिए, पानी चाहिए, और बिना पानी और साबुन के बिना आप स्वच्छ रह पा रहे हैं। यही क्या है? बिना कार्य के कारण, बिना कारण के कार्य का होना, या अकारण ही कार्य का होना। अगला देखते हैं, मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार में क्या होता है? मानवीकरण अलंकार का मतलब क्या है? जहां, जिसमें मानव में मानवों के गुण पाए जाएं, अमानव में मानवों के गुण पाए जाएं, वो क्या कहलाएगा? मानवीकरण अलंकार कहलाएगा। यानी कि जो मानव नहीं है उनमें अगर मनुष्य के गुण, आपके और हमारे गुण अगर पाए जाएं तो वो क्या कहलाएगा? मानवीकरण अलंकार कहलाएगा। जैसे जगी वनस्पतियां अलसाई मुख धोती शीतल जल से, यानी कि जो वनस्पतियां हैं वो जगी का मतलब जग गई, जगने का काम मानव का है, और यहाँ कौन जग रहा है? वनस्पतियां। यानी कि जो मानवों के काम है वो अमानव करे, यानी कि अमानव में मानवों के गुण पाए जाएं, वही कौन सा अलंकार हो जाएगा? मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। जैसे जगी वनस्पतियां, जगने का काम हमारा और आपका है, मानव का है, और यहाँ कौन जग रहा है? वनस्पतियां। दूसरी, अलसाई मुख, यानी कि आलस में है, आलस में कौन रहता है? मानव रहता है, और यहाँ आलस में कौन है? वनस्पतियां हैं। मुख धोती शीतल जल से, यानी मुंह धोने का काम किसका है? मानव का है, और यहाँ शीतल जल से मुख कौन धो रहा है? वनस्पतियां धो रही है। अगला देखिए, तनकर भाला ये बोल उठा राणा मुझको विश्राम न दे, यानी तनकर भाला ये बोल उठा
राणा मुझको विश्राम न दे। ये महाराणा प्रताप के भाले की बात है और भाला महाराणा प्रताप से कह रहा है, तनकर भाला ये बोल उठा, राणा मुझको विश्राम न दे। ये जो भाला है वो मानव नहीं है, अमानव है, निर्जीव वस्तु है। और निर्जीव वस्तु में यहाँ इसमें किसके गुण आ गए? मानवों के गुण आ गए, सजीवता के लक्षण आ गए, यानी कि तनकर खड़ा हो गया, जबकि निर्जीव वस्तु तन के खड़ा नहीं हो सकती। तो तन के जो खड़ा हो गया वो भाला है, और भाला जो तन के खड़ा हो गया वो क्या बोला राणा से? राणा मुझको विश्राम ना दे, मुझे विश्राम की कोई जरूरत नहीं है, जबकि मानवों को विश्राम की आवश्यकता होती है। अगला देखते हैं, गाकर गीत ब्रह के तटनी, बेग बहती बढ़ती जाती, दिल हल्का कर लेने को उपलों से कुछ कहती जाती। यानी कि दिल हल्का करने के लिए निर्जीव वस्तुओं को दिल हल्का करने की आवश्यकता नहीं है, वनस्पतियों को दिल हल्का करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी कि बातें जो करता है वो आदमी करता है, मानव करता है, और मानव अपने दिल को हल्का करने के लिए कुछ बातें जो करता है। यहाँ ये जो वनस्पतियां हैं, ये जो गाकर गीत ब्रह के तटनी जो नदी है वो बेग बहती बढ़ती जाती, यानी आगे बढ़ती जाती है, और दिल को हल्का करने के लिए उपलों से कुछ कहती हुई जाती है। अगला देखिए, फूल हंसे कलियां मुस्काई। यानी कि फूल हंसना इंसान का काम है, मानव का काम है, मुस्काना इंसान का काम है, मानव का काम है। और यहाँ पे जो मानवों के गुण हैं वो किसमें मिल गए? अमानव में मिल गए। यही क्या है? मानवीकरण अलंकार है। क्लियर हो गया होगा। अगला देखते हैं, अन्युक्ति अलंकार। अन्युक्ति अलंकार क्या होता है? इसमें किसी बात को सीधे न कहकर अन्य युक्ति या अन्य माध्यम से कहना। अन्य युक्ति का मतलब है कि ये दो शब्दों से बना है, अन्य प्लस उक्ति। उक्ति का मतलब कहना, यानी कि किसी बात को सीधे न कहकर अन्य युक्ति या अन्य माध्यम से कहना ही क्या कहलाता है? अन्य युक्ति अलंकार कहलाता है। जैसे उदाहरण, जिन दिन देखे वे कुसुम गई सुबीती बहार, अब अली रही गुलाब से आपत कटीली तार। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ विद्यो आगे कौन हवाल। माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काल हमारी बार। अब देखो, ये जो उक्तियां हैं जिन्हें हम लोकोक्ति कहते हैं, लोग किसी बात को सीधे ना कहकर अन्य तरीके से कहते हैं। जैसे कौन कौन सी बातें हैं जो दूसरे तरीके से कही जाती हैं? जैसे कोई विद्यार्थी है, उससे अपने साथ वाले छात्र से आपने पूछा कि आप भाई साहब कितने घंटे पढ़ते हो? उसने कहा मैं 4-5 घंटे पढ़ता हूँ। फिर जो मैं उससे कहना चाह रहा हूँ वो सीधे नहीं कह पाया। उसने जैसे ही कहा कि मैं 4-5 घंटे पढ़ता हूँ, तो मैंने कहा कि एक मेरा दोस्त था, साथी था, वो 8-7 घंटे पढ़ता था, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इन बातों का कहने का मेरा मतलब यह है कि 4-5 घंटे में पढ़ के तेरा सिलेक्शन नहीं होगा, इस बात को मैं सीधे न कहकर नहीं कह पाया कि तेरा सिलेक्शन नहीं होगा। मैंने दूसरे के माध्यम से ये बात कही कि उसने 8-7 घंटे पढ़ा तो उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, और तुम जो बता रहे हो वो 4-6 घंटे 2-4 घंटे पढ़कर सिलेक्शन चाह रहे हो। तो ये जो मैं सीधे नहीं कह पा रहा हूँ, जो बात मैंने अन्युक्ति से माध्यम से कही, वही क्या होता है? अन्युक्ति अलंकार। जैसे माली आवत देखकर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काले हमारी बात। इसका मतलब यह है कि जो नवविवाह हैं वो यमराज को आता हुआ देखकर कह रहे हैं कि जो बुजुर्ग हैं, बुढ़े हैं, वो तो यमराज के पास चले गए और आने वाले समय में कल हमारी भी बारी आएगी। ये यहाँ पर माली जो कहा गया है ये यमराज के लिए कहा गया है। और जो फूले फूले चुन लिए, यानी कि जिनकी आयु हो गई, जिनकी उम्र हो गई, वो लोग चले गए हैं और कल हमारी बारी आने वाली है। तो इन बातों को हम सीधा सीधा न कहकर दूसरे माध्यम से जो कह रहे हैं, यही क्या कहलाता है? अन्युक्ति। अगला देखिए, उल्लेख अलंकार। एक वस्तु का अनेक तरह से वर्णन करना ही क्या कहलाता है? उल्लेख अलंकार कहलाता है। एक वस्तु का अनेक तरीका से वर्णन करना ही उल्लेख अलंकार कहलाता है। जैसे साधुन में तुम साधु हो, राजन में शिवराज,
सठन संग सठाता करो कविन संग कविराज। बात समझ में आई? यानी कि एक वस्तु का अनेक तरह से वर्णन, कैसे कैसे, साधुन में तुम साधु हो, राजन में शिवराज, सठन संग सठाता करो कविन संग कविराज। यानी एक वस्तु का अनेक तरीका से वर्णन करना ही क्या कहलाता है? उल्लेख अलंकार कहलाता है। इसके आगे अगर मैं देखूं, संदेह अलंकार क्या होता है? जहां उपमेय में उपमान का संदेह हो। संदेह अलंकार क्या होता है? जहां उपमेय में उपमान का संदेह हो, संदेह अलंकार कहलाता है। जैसे जैसे इसमें वाचक शब्द आपको ध्यान रखने हैं, किम, क्या, किदौ, किंबा, अथवा, या, जैसे आदि। जैसे सारे आसमान से आए मेहमान बनकर, या कि कमला ही आके मुस्काई है। यानी कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आसमान में जो दिखाई दे रहे हैं, आसमान में जो तारे दिखाई दे रहे हैं, जो मेहमान बनकर आए हैं, या कि कमला ही आके मुस्काई, यही आसमान में जो तारे दिखाई दे रहे हैं वो तारे ही हैं, या कमला के दांत दिखाई दे रहे हैं? जो कमला मुस्कुरा रही है उनके दांत हैं, या फिर ये तारे हैं? इनमें निश्चय ना हो पाना, अनिश्चय की स्थिति होना क्या कहलाता है? संदेह। जहां उपमेय में उपमान का संदेह हो। इसमें जो आपको ध्यान रखना है, दो तीन बातें ध्यान रखनी है। इसमें या लगा होगा, अथवा लगा होगा, की लगा होगा, ये सब देखने हैं। सारे आसमान से आए मेहमान बनकर, या कि कमला ही आके मुस्काई है। अगला देखें, ये है सरस ओस की बूंदें, या है मंजुल मोती। यानी कि जो बूंदें हैं ये हैं सरस ओस की बूंदें हैं, या मंजुल के मोती हैं। यानी मोती है या बूंदें हैं, ये निश्चय नहीं हो पाना क्या कहलाएगा? संदेह अलंकार। अगला देखें, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है, कि नारी ही की सारी है। यानी दुशासन जब चीर हरण करता है उस समय वो चीर खींचते खींचते परेशान हो जाता है, साड़ी खींचते खींचते परेशान हो जाता है। उस समय दुशासन को ये पता नहीं लग पा रहा, उसे टेंशन हो रही है कि साड़ी के बीच में नारी है, या कि नारी के बीच में साड़ी है, या साड़ी ही की नारी है, या नारी ही की साड़ी है। साड़ी का मतलब साड़ी से है पहनने वाली साड़ी, कि साड़ी ही की नारी है या नारी ही की साड़ी है। बात क्लियर हो गई? यानी कि इसमें आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है, इंपोर्टेंट है, लेकिन इंपोर्टेंट में जो शब्द ध्यान रखने हैं, वाचक शब्द ध्यान रखने हैं, किम, क्या, किदौ, किंबा, अथवा, या, जैसे आदि। इन शब्दों का प्रयोग जहां आपको मिल जाए कौन सा अलंकार होगा? संदेह अलंकार। इसके आगे अगर मैं भ्रांतिमान देखूं, जहां उपमेय को भ्रमवश उपमान मान लिया जाए, जहां उपमेय को भ्रमवश उपमान मान लिया जाए, कौन सा अलंकार हो जाएगा? जहां उपमेय को भ्रमवश उपमान मान लिया जाए, भ्रांतिमान अलंकार। जैसे मुन्ना तब मम्मी के सिर पर देख देख दो चोटी, भाग उठा भय मान कर सिर पर सांपिल लोटी। यानी जो बच्चा है वो अपनी मम्मी के सिर पर जो चोटी देखता है, उस चोटी को देखकर भाग जाता है और उसे लगता है कि जो सिर पर है वो सांपन लोटी है, सांपिल लिपटी है, यानी सांप लिपटा है। बात क्लियर हो गई? एक बार फिर देख लो, मुन्ना तब मम्मी के सिर पर देख देख दो चोटी, भाग उठा भय मानकर सिर पर सांपिल लोटी। यानी कि जो छोटा सा बच्चा है, शिशु है, वो अपनी मम्मी के सिर पर दो चोटी दिखता है और वो डर के भाग जाता है कि मम्मी के सिर पे सांपिल लौट रही है, सांप लिपटे हुए हैं। बात क्लियर हो गई? अगला देखते हैं, नाक का मोती अधर की कांत से भी दारिम का समझकर भ्रांत से। यानी कि जो नाक में जो नथनी होती है उसे जो महिला पहने हुए है, नाक के मोती अधर की कान से भी दारिम का समझकर भ्रांत से। यानी कि जो तोता है वो उस नाक के मोती को, दारिम का मतलब अनार, अनार का बीज समझ रहा है, उसे इस बात का भ्रम हो गया है। तो ये कौन सा अलंकार हो जाएगा? भ्रांतिमान। ओस बिंदु चुभ रही हंसनी मोती उनको जान। यानी कि जो हंसनी है
वो ओस की बूंदें चुंग रही है और उसको क्या समझ के चुंग रही है कि यहाँ पे जो मोती है, मोती समझ के ओस की बूंदों को हंसनी चुंग रही है, इसलिए कौन सा हो गया, भ्रांतिमान। यानी यहाँ पे भ्रमवश एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाता है, संदेह नहीं होता है। संदेह में यह है कि यह है या नहीं है, दोनों की स्थिति होती है। और यहाँ तो जो हो, यहाँ तो उपमेय को उपमान मान रखा है, ऐसी स्थिति में कौन सा अलंकार कहलाएगा, भ्रांतिमान अलंकार कहलाएगा। और देखिए दृष्टांत अलंकार, किसी बात की प्रमाणिकता के लिए दूसरी बात कहना क्या कहलाता है, दृष्टांत, यानी उदाहरण देके कहना। जैसे एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं। यानी कि जिस प्रकार से एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, उसी तरीके से अगर पति किसी और महिला को प्रेम करता है, प्यार करता है, तो जो नारियां हैं वो इस बात को सहन नहीं कर पाती हैं। अगला देखिए, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात ही सिल पर पड़े निशान। यानी कि आप बहुत अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो, सफलता जरूर मिलेगी। जो सफलता मिलेगी वो मेहनत करने से मिलेगी, और मेहनत करने से बुद्धि कितनी ही कम है। जिस प्रकार से एक रस्सी बार बार सिल पर आती जाती है, तो उस रस्सी के जाने से सिल पर निशान पड़ जाता है। तो आप भी अगर पढ़ोगे तो आपको भी याद होगा, दिमाग में आएगा, दिमाग में रुकेगा। जिन चीजों से आप घबराते हो वो बहुत अच्छी तरीके से आपको याद होंगे। यही इस लाइन का मतलब है। ये देखिए दीपक अलंकार, जहां प्रस्तुत व अप्रस्तुत का एक ही धर्म स्थापित किया जाए, जहां प्रस्तुत व अप्रस्तुत का एक ही धर्म स्थापित किया जाए, कौन सा अलंकार कहलाएगा, दीपक अलंकार। जैसे सरसिज से सर की शोभा, नैनों से तेरे आनंद की। यानी कि दोनों जगह शोभा की बात की गई है, यानी कि प्रस्तुत व अप्रस्तुत का एक ही धर्म स्थापित किया गया है। जैसे सरसिज से सर की शोभा, नैनों से तेरे आनंद की। यानी कि जिस प्रकार से सरसिज से सर की शोभा है, उसी प्रकार से नैनों से तेरे आनंद की शोभा है, मुख की शोभा है। और ये बातें अब देखो, इनके अलावा कुछ बातें और सुन लीजिए, इनको मैं बता दे रहा हूं। जैसे जहां जहां हमें भ्रम होता है, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। यानी उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। उपमा क्या होता है, रूपक क्या होता है, उत्प्रेक्षा क्या होता है। उत्प्रेक्षा अभी हमने एग्जांपल देखे, इनका थोड़ा थोड़ा और देख लेते हैं। उपमा में आपको क्या ध्यान रखना है, वाचक शब्द ध्यान रखने हैं। उपमा में क्या ध्यान रखना है, जहां आपको सा, सी, से, सम, सदृश, सम, सदृश ऐसे शब्द आ जाए, सदृश ऐसे शब्द आ जाए, वाचक शब्द आ जाए, वो कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार। कौन सा हो जाएगा, उपमा अलंकार। रूपक अलंकार क्या होगा, जिसमें योजक चिन्ह आ जाए। क्या आ जाए, योजक चिन्ह। कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार। और उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, जिसमें मनु मानो जनु जानो, मनु मानो जनु जानो वाचक शब्द आ जाए, ये कौन सा अलंकार हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। ये तीन आपको क्लियर हो गए होंगे, और दो तीन और अभी क्लियर मैं आपको करवा दे रहा हूं। जैसे तीन हो गए, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। मनु मानो जनु जानो आ जाए, उत्प्रेक्षा होगा। सासी से आ जाए, उपमा होगा। योजक चिन्ह अगर बीच में आ जाए, रूपक होगा। इसके अलावा और कौन से जो जिनमें दिक्कत आती है हमें, देखो अभी बात कर रहा था व्यतिरेक। व्यतिरेक क्या होता है, व्यतिरेक। अनन्वय क्या होता है, अनन्वय। व्यतिरेक, अनन्वय। इसके बाद विरोधाभास क्या होगा, हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं। विरोधाभास, देखो व्यतिरेक का मतलब क्या बताया था अभी मैंने,
व्यतिरेक में क्या होता है, जहां उपमेय को उपमान से बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है। जैसे भूरी कैटरीना से सुंदर है। नंदय का मतलब जिसके समान दूसरा ना हो, भूरी सबसे सुंदर है, तो कौन सा हो जाएगा, अनंदय, यानी कि भूरी के समान दूसरा कोई इतना सुंदर नहीं है। विरोधाभास यानी जिसमें दो विपरीत बातें आती हूं, हाँ पानी रखता है ये सूखा सा पात्र, या मोहब्बत एक मीठा जहर है, ये किसके उदाहरण हैं, विरोधाभास के। विभावना क्या होता है, विभावना सुन लो। इस विभावना अलंकार में क्या होगा, विभावना अलंकार का मतलब क्या है, इसमें क्या होता है, इसमें ये यानी कि कारण के बिना कार्य का होना, जैसे बिन बादल बरसात होना, या और एग्जाम्पल मैंने बताए थे, बिनुपद चले सुनय बिन काना, बिनुपद चले सुनय बिन काना, कर बिन कर्म करे बिधनाना, यानी हाथों के लिए, अब हाथों के बिना बहुत सारे काम करता है, तो ये कैसा अलंकार होगा, विभावना, यानी कि कारण के अभाव में कार्य का होना। दूसरी बात, दो में तुलना, दो में तुलना, इसमें सब में तुलना, इसमें दो विपरीत बातों का एक साथ होना। बात क्लियर हो गई होगी। आज इस टॉपिक को यही खत्म करते हैं, कल नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।